Good morning friends, welcome in online classes. Class 10th, subject English, Saturday 3rd जुलाई 2021. इस वीडियो में अपन देखेंगे पोइम नंबर सेकंड जो अपने फर्स्ट स्लाइड के बुक्स उसमें से पोइम का नाम है फायर एंड आइस। इसके जो राइटर हैं, जो पहली जो पोइम थी अपनी, उसी के राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वह अमेरिका के रहने वाले हैं। अब उन्होंने यहाँ पर जो पोइम लिखी है वो लिखी है फायर एंड आइस। इसके बारे में बताने से पहले मैं इसके पहले कुछ वर्ड्स मीनिंग्स बता देता हूँ आपको। जैसे दे रखा है एंड, एंड यानी क्या होता है? समाप्त होना। इसको अपन कह सकते हैं फिनिश। फिर आगे टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब होता है चखा या अनुभव, इसको अपन कह सकते हैं एक्सपीरियंस। फिर है डिजायर, इच्छा या तृष्णा। होल्ड विद यानी सहमत होना। फिर इसके बाद में अगर फेवर, फेवर का मतलब होता है टू सपोर्ट। फिर है परिस, परिस मानी मरना यानी डाई। ट्वाइस मानी दो बार। रिस्ट्रिक्शंस मानी होता है विनाश करना। और सफाइस मानी पर्याप्त या अनफ। अब इस पोइम के अंदर जो दे रखा है फायर एंड आइस, फायर का मतलब होता है अग्नि और आइस का मतलब होता है बर्फ। ये तो इसके हो गए शाब्दिक अर्थ, लेकिन ये जो पोइम है वो दे रखी है सिंबॉलिक पोइम्स। सिंबॉलिक पोइम का मतलब होता है कि किसी चीज से इसकी तुलना करना। अब यहाँ पर फायर का मतलब क्या दिया गया है? डिजायर। फायर का मीन्स हो गया डिजायर और आइस का मीन्स हो गया यहाँ पर हेट। तो डिजायर का मतलब क्या होता है? यानी व्यक्ति की इच्छा या तृष्णा। और हेट का मतलब क्या हो गया? घृणा करना। अब देखिए इसके अंदर आप कि डिजायर मतलब क्या होता है कि व्यक्ति क्या होता है कि जब उसकी एक इच्छा पूरी होती है उसके बाद में उसकी दूसरी इच्छा तुरंत मन में जागृत हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति की जो डिजायर है वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। इसलिए कवि का मानना यह है इस संसार के विनाश के अंदर यानी इच्छा जो होती है, डिजायर जो होती है यानी आग, वह पूरा सहयोग कर सकेगी। अब देखिए सम से, सम का मतलब यहाँ पर है कुछ से मानी कहते हैं। तो यहाँ पर तुलना किसकी की गई है? सम का मतलब हो गया यानी पीपल। यहाँ पर ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का विनाश किसके कारण होगा? अग्नि के कारण या डिजायर के कारण होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं संसार का विनाश बर्फ के कारण होगा, यानी जिसको अपन कहते हैं घटना के कारण। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, अब कवि के अनुसार, यहाँ तो लोगों के अनुसार बताया गया है, इस पंक्ति में बताया गया कवि के अनुसार, यानी कवि के खुद के ओपिनियन है यहाँ पर कि व्हाट फ्रॉम से आई हैव, यानी कवि बता रहा है कि मेरा अनुभव यह है, मेरा विचार यह है कि संसार का, यानी मैंने इस दोनों का स्वाद चखा है। यहाँ पर मेरा अनुभव यह रहा है कि इच्छा के बारे में मेरा अनुभव यह है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी मैं इस पक्ष में हूं कि यदि संसार का विनाश होगा तो डिजायर कारण यानी किसके? अग्नि के कारण होगा। फिर देख लीजिए कुछ लोग कहते हैं संसार का विनाश अग्नि के कारण होगा, कुछ लोग कहते हैं संसार का विनाश किसके कारण होगा? बर्फ के कारण होगा। तो यहाँ कवि अपने विचार रखते कहता है कि मैंने इसका अनुभव महसूस किया है, मैं इस पक्ष में हूं कि वास्तव में अगर संसार का विनाश होगा तो जो अग्नि है उसकी पूर्ण रूप से बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इसको विनाश करने में। दूसरा पैराग्राफ में दे रखा है किसके बारे में दे रखा है? इसके अंदर दूसरे में आइस के बारे में, पहले में तो किसके बारे में आया था? इसमें फायर के बारे में। बट इफ इट हैड टू परिस ट्वाइस, बट मानी लेकिन, इफ यानी यदि, इट मानी यानी वर्ल्ड, किसके लिए आ रहा है यहाँ पर? वर्ल्ड है संसार के लिए। यदि संसार को दो बार नष्ट होना पड़ा या संसार को दो बार मरना पड़ा, विनाश होना पड़ा, तो आई थिंक, मैं सोचता हूं कि आई नो अनफ ऑफ हेट, तो घृणा भी इसके लिए पर्याप्त होगी। ये किसका मानना था? कवि का। कवि कह रहा है मैं सोचता हूं कि घृणा भी इसके मतलब किसमें? विनाश में पूरा योगदान प्रदान करेगी। टू से इसलिए कहा जाता है कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड गुड सफाइस, इसलिए इस संसार के विनाश के अंदर जो बर्फ है, जो आइस है यानी जो हेट, घृणा है, वह क्या है? पर्याप्त होगी।
तो इसमें कवि ने दोनों चीजों की इसमें सिंबोलाइज की है, तुलना करते। इसमें फायर की तो किससे की गई थी, डिजायर से, और आइस की किससे की गई है, हेट से। इन दोनों चीजों के अंदर व्यक्ति को इसमें चलता है। अब व्यक्ति की जो डिजायर होती है, जैसे लव के प्रति मान लो, पावर मान लो, मनी मान लो, तो ये कभी पूर्ण नहीं होती है। और वह इसी डिजायर में क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को रौंदते हुए, उसका विनाश करते हुए, कुचलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दूसरी इसके अंदर दे रखी है आइस यानी हेट, घृणा करना। व्यक्ति क्या करता है, जब इन चीजों में शक्तिशाली नहीं रह पाता है, ना उसको पावर मिलता, ना पैसा मिलता है, तो वो क्या करता है, घृणा करता है। और उसका मौका मिलने पर वो क्या करता है, उस घृणा का सदुपयोग भी कई बार कर देता है। तो ये तो इसमें अपने हो गई किस चीज के बारे में हो गई, ये केवल इसके ट्रांसलेशन हिंदी अर्थ के बारे में। अब अपन इसके अंदर जो देखेंगे वो देखेंगे कौन सा, राइम स्कीम। आप जब भी एक्सप्रेशन लिखोगे तो नीचे क्रिटिकल नोट्स लिखना पड़ेगा, वो आपको बताऊंगा मैं। तो क्रिटिकल नोट के अंदर राइम स्कीम लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको पूरे में से 4 अंक मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अब आप राइम स्कीम की सीधी सी जो मतलब जानने की है, जैसे इसमें दे रखा है फायर। अब देखो फायर आ गया, डिजायर आ गया, फिर फायर आ गया, तो इसको अपन ने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ये ए लिख दिया, और ये ए लिख दिया। अब इसके अंदर ये शब्द दूसरा आ गया आइस, तो ये इसमें क्या डाल दिया, इसको अपन ने बी डाल दिया। अब आइस, तो इसमें तो लास्ट में आई सी आ रहा, तो ये भी बी हो गया। ठीक है, अब हेट अलग हो गया, तो आइस आ गया, तो ये भी बी हो गया। ठीक है, ये ग्रेड अलग हो गया, सफाइस, तो यहाँ पर जो सफाइस शब्द दे रखा है यानी वही, तो इसके अंदर भी ये क्या चीज आ गई, बी हो गया। अब कौन सा बचा इसके अंदर, हेट, इसको अपन ने डाल दिया सी, और ग्रेट यह हो गया सी। तो जिसमें जैसे मैंने ए लिखा है वो कॉमन शब्द है इसके अंदर। ठीक है, जहां पर बी भी लिखा वो कॉमन शब्द है, जहां सी सी लिखा है वो इसमें कॉमन शब्द हो गए। अब पैराग्राफ के अनुसार इसमें देख लीजिए, अपन को जो बनानी है राइम स्कीम, वो क्या बन गई, जैसे 3 पंक्ति पर मान लीजिए अपन बनाते हैं, तो जैसे ये बन गया ए बी ए, पहली तो ये बन गई। दूसरी के अंदर कौन सी आ गई, ए बी होगी ना। अब इसमें देखो ए बी और सी। ठीक है, अब कौन सी बची इसके अंदर, या कि इसमें ए बी सी, तो ए सी बी। अब तीसरी स्कीम अपने कौन से चले जाएगा इसके अंदर, लास्ट में जो दिया बी सी और बी, या कि बी सी और बी। ये अपनी इसकी राइम स्कीम हो गई है। 3 पंक्ति के हिसाब से अपन लेसन सेट करिए, 9 पंक्तियां इसके अंदर। जो 9 पंक्ति में से अपन क्या डाल के देख लीजिए, ए बी ए बी सी बी सी बी। तो ये आपकी कौन सी राइम स्कीम है। इस कविता में जो लय ताल में जो लिया गया है वो किसके अनुसार लिया गया है, इसके अकॉर्डिंग लिया गया है। अब अपन देखते हैं इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के अंदर जिसमें जो काम में लिए गए हैं वो मेन रूप से मैंने इसमें 4 भाग लिखे हैं। एलिट्रेशंस यानी होता है, अब एलिट्रेशन का मतलब होता है कि क्लोजली वर्ड, जैसे इसके अंदर लिया गया है कौन सा, वर्ल्ड और विल, वर्ल्ड विल, जैसे कह सकते हैं जैसे समसे। ठीक है, ये क्लोजली वर्ड हो गए से, यानी जो शब्द इसमें बार बार रिपीट किया गया, जैसे समसे दोनों पंक्ति में किया, ये क्लोजली वर्ड हो गए इसके अंदर, तो ये कहलाता है एलिट्रेशंस। फिर ऐसे असेंस मतलब वावल्स, यानी जिसके अंदर स्वर का बार बार आना, एक ही पंक्ति में बार बार स्वर का आना। अब जैसे अपन कह सकते हैं कौन से के अंदर आ गया, कि जैसे कौन सी पंक्ति में देखो इसके अंदर ओ स्वर बार में ओ आ गया, ओ आ गया, ओ, तो ये कौन सा कहता है, असोनेंस कहलाता है, असोनेंस कहलाता है। ठीक है, ओ आगे समझ में। फिर इसके बाद में पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि मानव की ताकत, मानव की शक्ति किसमें निहित कर देना, इन शब्दों में डाल देना। यहाँ पर किसमें डाल दी है, कवि ने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर दिया, मेटाफोर कर दिया इसमें फायर एंड आइस, यानी इसमें पूरा डाल दिया कि संसार के विनाश में बर्फ और अग्नि दोनों काम करेगी। अग्नि का मतलब है जैसे मान लो पूरे संसार में कहीं आग लग जाती है तो सबको नष्ट कर देगी, कि वो कौन सी मानव की ताकत इसमें अंदर डाल दी। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि इसके अंदर किन्हीं शब्दों के अंदर उसमें मानव को निहित करना, ह्यूमन मतलब पावर उसमें डालना।
और फिर आता है एंजाइमेंट। एंजाइमेंट मान क्या होता है? एंजाइमेंट मानी ऐसे शब्द जिसमें क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए ये दे रखा है, कौन सा दे रखा है यहाँ पर? आई थिंक। देखो अब इसमें क्या जैसे दे दिया कि आई थिंक आई नो अनफ ऑफ हेट। अब यहाँ पर तो हेट के बाद में ना तो कोई फुल स्टॉप है, न कोई कॉमा है, दूसरी पंक्ति में भी नहीं है, तीसरी भी नहीं है, अंत में जाकर क्या आता है? तो इसमें जो एंजाइमेंट में क्या चलता है, यानी जिस पंक्ति के बाद में कोई कॉमा नहीं हो, फुल स्टॉप नहीं हो और ठीक दूसरी पंक्ति प्रारंभ कर दी जाती है तो वो कहलाता है इसके अंदर। जैसे इसमें देखो आप, पहली पंक्ति में कोई कोमा वगैरह नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, दूसरी में आ गया, ये स्थिति इसमें तो कंटिन्यूसली मतलब इन चीजों को इसमें ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। क्या कहलाता है? एंजाइमेंट कहलाता है। तो यह आज अपनी होगी कौन सी? सेकंड पोइम। वापस देखो इसका ट्रांसलेशन शॉर्ट रूप में। कुछ लोग कहते हैं संसार का विनाश अग्नि के कारण होगा, कुछ लोग कहते हैं संसार का विनाश बर्फ के कारण होगा। तो कभी अपना विचार कहता है कि हाँ मैं इसमें पक्ष में हूँ कि मैंने इसका अनुभव महसूस किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में अगर संसार का विनाश होगा तो डिजायर यानी अग्नि के कारण होगा। लेकिन कभी फिर कहता है कि मान लीजिए संसार का विनाश 2 बार हुआ तो निश्चित रूप से इसमें जो क्या होगी, आइस है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये सेकंड पंक्ति में इसमें दिया गया है।